नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली में डीटीसी की एक बस पूरे रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक बस के अंदर लोगों ने एक महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी और कुछ ही देर में सबकी आंखों के सामने एक अजीब सा मंजर था। महिला एक लड़के को बालों से पकड़कर घसीट रही थी, उसकी धुनाई कर रही थी, क्योंकि इस बार मजनू फंस चुका था। और वो बियर पी रहे हैं, ऐसे जानते हैं कि खुले एकदम से। इसे मनचलों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन शिष्टाचार का असर कहें या फिर लड़कियों में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का बढ़ता हौसला। दिल्ली में इन दिनों आशिक मिजाज किस्म के लोग निशाने पर हैं। ये दिल्ली में चलने वाली एक डीटीसी बस की ताजा तस्वीर है। अब से कुछ देर पहले तक इस बस में सब कुछ ठीक ठाक था। बस पूरी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अचानक मुसाफिरों ने एक महिला को जोर जोर से चीखते हुए सुना और जैसे ही शोर की तरफ नजर गई, मामला साफ हो गया। बस के अंदर एक नौजवान को बालों से दबोचकर एक महिला उसकी ताबड़तोड़ धुनाई कर रही थी। वो रह रहकर उसे उसके गुनाहों का हिसाब याद दिलाती और लातों की बरसात करती। आप भी देखिए नेहरू विहार से सिविल लाइंस जा रही डीटीसी बस का ये मंजर। काले और लाल रंग के सलवार कुर्ते में इस महिला ने कैसे इस लड़के को बालों से पकड़ रखा है और लगातार उसे घसीट रही है, जबकि लड़का खुद को बेगुनाह बताते हुए उसकी चंगुल से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन चूंकि ये चलती बस में हुई छेड़छाड़ का आफ्टर इफेक्ट है, बस के दूसरे मुसाफिर भी महिला की मदद के लिए आगे आ जाते हैं। अब एक मुसाफिर लड़के को उसकी बेल्ट से जकड़ लेता है और फिर उसकी हालत हिलने डुलने के काबिल भी नहीं रह जाती। वो हार कर बस की एक खाली सीट पर बैठ जाता है और अपनी बेगुनाही की दलील देने लगता है। लेकिन जब मामला रंगे हाथों पकड़े जाने का हो तो भला कोई उसकी दलीलों पर क्यों ध्यान दे। मनचले की हर करतूत याद दिलाती हुई ये मर्दानी बताती है कि किस तरह वो खाली बस में दूसरी तरफ जाकर भी बैठ सकता था, लेकिन वो जानबूझकर उसे अकेला देखकर न सिर्फ उसके करीब आया बल्कि बस की रफ्तार के बहाने उस पर गिरने का नाटक करने लगा। लेकिन जब हरकतें हद से बढ़ गईं, तो फिर उसने खुद ही मोर्चा संभाल लिया और उसे दबोच लिया। अब बाजी पलट चुकी थी। अब वो न सिर्फ मनचले की धुनाई कर रही थी बल्कि उसे धकेलती हुई बस में आगे की तरफ भी बढ़ने लगी। लेकिन लड़के की मरम्मत के दौरान वो बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बस सीधे सिविल लाइंस थाने ले जाने के लिए कहना नहीं भूली। चेतावनी भरे लहजे में उसने ड्राइवर से सीधे बस थाने ले जाकर रोकने की बात कही। महिला के इस तेवर का असर भी हुआ और बस सिविल लाइंस तो नहीं लेकिन तिमारपुर थाने जाकर रुकी, जहां पुलिस वालों ने फौरन इस मनचले का खैर मकदम किया और उसे सीधे महिला के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार कर बड़े घर यानी जेल का रास्ता दिखा दिया। हाल के दिनों में ये दिल्ली की पहली और इकलौती तस्वीर नहीं है, बल्कि अगर ये कहें कि दिल्ली में लड़कियों की दिलेरी अब वायरल होने लगी है तो भी शायद ये गलत नहीं होगा। आनंद कुमार के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। आडंबर के तमाम स्वांग रचकर जो राधे मां अब तक दुनिया को भरमा रही थी, आज वही राधे मां अपने शायर अवतार में नजर आई। कहने को तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चंद मिनटों तक खुद को बेकसूर बताकर राधे मां जैसे प्रकट हुई थी ठीक वैसे ही गुम हो गई। लेकिन खास बात यह कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधे मां ने
बातें कम, शेरो शायरी ज्यादा कर दी। मेरा बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। मुझे अननेसेसरी ट्रबल किया जा रहा है। मैं मीडिया की, पुलिस की, कानून की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। और मैं अपने आने वाले सब भक्तों को बहुत प्यार करती हूँ। आई एम प्योर एंड पाइस। मैं प्योर हूँ। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सच है, ताकि हृदय आप। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वाह राधे माँ वाह, ये शेरो शायरी, ये दोहे वोहे और ये जुमलेबाजी। आपके इस नए अवतार पर तो आपके चाहने वाले बेशक वारे जाएं। कायदे कानून पर आपके इस अंदाज का कितना असर होगा, ये कह पाना फिलहाल जरा मुश्किल है। तमाम तरह के इल्जामों से घिरी जो राधे मां कल तक सवालों को सुनकर बेहोश हो रही थी, हाथों से चेहरा छिपाए फूट फूट कर रो रही थी और मीडिया के सवालों पर मुंह चिढ़ा रही थी, आज वही राधे मां पूरे तामझाम और जयकारे के साथ मीडिया के सामने प्रकट हुई। बल्कि न सिर्फ प्रकट हुई, बिल्कुल रटे रटाए अंदाज में अपनी बेगुनाही का सबूत देने की भी कोशिश कर गई। ललाट पर लंबा तिलक, होठों पर लिपस्टिक, हाथों में त्रिशूल और तमाम तरह के जेवरातों से लदी राधे मां की ये अदा आप भी देखिए। देखिए कि बगैर किसी आई कांटेक्ट के भी कैसे राधे मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कैसे जुमलेबाजी से खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश करती रही। आई एम प्योर एंड पाइस। मैं प्योर हूँ। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। लेकिन दावे और बात हैं और हकीकत और बात। इधर राधे मां अपने खिलाफ मीडिया के सामने बेगुनाही का सबूत दे रही थी और उधर उनके खिलाफ कांदिवली पुलिस थाने में एक और शिकायत लिखी जा रही थी। शिकायत गुजरात के कच्छ में एक ही परिवार के 7 लोगों को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का। दरअसल रमेश जोशी नाम के एक शख्स ने राधे मां को गुजरात के एक परिवार के 7 लोगों की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वैसे राधे मां के खिलाफ इल्जामों की फेहरिस्त काफी लंबी है और इनमें दहेज के लिए एक लड़की की शादी तुड़वाने, अश्लीलता फैलाने, आधी रात को अपने विरोधियों को फोन करने जैसे इल्जाम शामिल है। पुलिस की माने तो मुंबई में कांदिवली थाने में ही एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के साथ साथ राधे मां के खिलाफ भी दहेज प्रताड़ना का इल्जाम लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यानी एक तरफ राधे मां पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है, वहीं दूसरी तरफ राधे मां अब खुद को बेकसूर बताने में लग गई है। वो इसी सिलसिले में सोमवार को मीडिया से मुखातिब हुई और लगे हाथ ये भी बता गई कि उन्हें करिश्माई ताकतें हासिल हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही सवालों की बारी आई, वो पर्दे के पीछे जा छिपी। आरिस चंद्रा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। फिल्म में पाकिस्तानी लड़की शाहिदा को अगर बजरंगी भाईजान का साथ मिला तो हकीकत में हिंदुस्तान की लड़की गीता को सलमान खान का साथ मिलने की उम्मीद हो चली है। बजरंगी भाईजान का किरदार निभाने वाले सलमान ने अब पिछले 14 सालों से पाकिस्तान में रहने को मजबूर गीता को हिंदुस्तान लाने की वकालत की है। रियल लाइफ के जिस बजरंगी भाईजान की वजह से पिछले तकरीबन 14 सालों से पाकिस्तान में रह रही हिंदुस्तान की लड़की गीता का मामला नए सिरे से सुर्खियों में आया, अब रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान यानी सलमान खान ने उसी गीता को हिंदुस्तान वापस लाने की वकालत की है।
टू फाइंड आउट के माँ बाप कौन हैं, यू नो कहाँ से आई थी, दैट वुड बी रियली डिफिकल्ट. और कहीं यू नो गलत माँ बाप के पास पहुँच जाएं, शी इज़ नॉट हैप्पी विद इट, देन so right now let the government officials take care of this, and I'm sure that they will, both the sides, you know, I'm sure they'll do a great job with that. सलमान ने जहां गीता को हिंदुस्तान लाने की सरकारी कोशिशों पर उम्मीद जाहिर की, वहीं ये भी कहा कि अगर गीता पर एक नहीं बल्कि 4 हिंदुस्तानी परिवारों ने दावा किया है तो फैसला गीता पर ही छोड़ देना चाहिए. So I think we should leave it to the girl, and we should thank, you know, the NGO of Pakistan, you know, her foster parents जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है. 14 साल से उन्होंने वहाँ पर उसको, you know, एक अच्छी जिंदगी दी, तालीम दी है उसको वहाँ पर. तो we should respect the fact that they have kept an Indian there for such a long time, and I think जब वो डिसाइड करें कि उनके माँ बाप कौन हैं, वो फिर वो आप टेस्ट करा लें, बिकॉज अभी इतना हाइप हो गया, तो you know you should find her real parents out. सुनने बोलने से लाचार हिंदुस्तानी लड़की गीता कोई 14 साल पहले गलती से समझौता एक्सप्रेस में बैठकर पाकिस्तान चली गई थी. तब से लेकर आज तक वो वहां की समाज सेविका बिल्किस एदी के वेलफेयर होम में रह रही है. गीता की कहानी फिल्म बजरंगी भाईजान से काफी हद तक मिलती है, क्योंकि फिल्म में एक पाकिस्तानी बच्ची शाहिदा गलती से हिंदुस्तान में रह जाती है, जिसे बजरंगी भाईजान यानी सलमान खान उसके घर पाकिस्तान छोड़कर आते हैं. खास बात यह है कि फिल्म की शाहिदा भी बोलने से लाचार है. आज तक ब्यूरो. क्या हुआ जो सरहद ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लकीरें खींच दी? सरहद के दोनों तरफ बसते तो इंसान ही है ना. गीता बेशक हिंदुस्तान से है, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है, लेकिन पाकिस्तान में उसे उसकी दूसरी मां ने पलकों पर बिठा रखा है. तभी तो गीता ने न सिर्फ अपने कमरे में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगा रखी हैं, बल्कि वो रोज उनकी पूजा भी करती है. द मदर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानी जाने वाली समाज सेविका बिल्किस एदी का कराची में मौजूद ये शेल्टर होम ही 23 साल की गीता का दूसरा घर है. वही घर जिसमें हिंदुस्तान के अपने असली घर से भटकने के बाद गीता तकरीबन 14 सालों से रह रही है. और गीता को गीता का ये नाम भी किसी और ने नहीं बल्कि उसी बिल्किस एदी ने दिया है, जो तब से लेकर आज तक गीता की परवरिश कर रही हैं. जब कोई 10 साल की उम्र में भटक कर वो सरहद पार से कराची पहुंच गई थी. जाहिर है गीता के लिए भी बिल्किस का दर्जा एक मां से कोई कम नहीं. लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि ये मां पिछले तकरीबन 14 सालों से लाख कोशिशों के बावजूद गीता के असली मां बाप का पता ढूंढ निकालने में कभी कामयाब नहीं हो सकी. दूसरे लफ्जों में कहें तो इस कोशिश में कभी गीता के बेजुबान होने की वजह आड़े आ गई, तो कभी नन्ही उम्र में उसके घर से भटक जाने की वजह. तुम्हें घर जाना है अपने? मेरी माँ के पास जाना है, मेरा घर है, मेरा बाप है, बहनें हैं 4. अब चूंकि गीता बोल नहीं सकती थी, गीता बिल्किस एदी को भी अपने बारे में इससे ज्यादा तो नहीं बता सकी, लेकिन उसके रहने के तौर तरीके और इशारों से उन्हें अंदाज हो गया कि गीता किसी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती है. लिहाजा उन्होंने इस लड़की को न सिर्फ गीता का नाम दिया, बल्कि इबादत के लिए शेल्टर होम के उसके कमरे में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगा दी. गीता के माँ बाप का अब भी कुछ पता तो नहीं चल सका, लेकिन उसके ज़हन में टुकड़ों में चस्पा अपने घर की यादें अक्सर सतह पर नजर आ जाती हैं. शेल्टर होम के लोग बताते हैं कि गीता जब भी किसी घर की तस्वीर बनाती है, उस पर 193 नंबर जरूर लिख देती है. ऐसे में सबको ये लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान में गीता के घर का नंबर रहा होगा. तो वारदात की इस खास पेशकश में इतना ही. दीजिए इजाजत. तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक.